हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतरा भाग 2 चैप्टर 1 देवसेना का गीत और कार्नेली का गीत, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। इस चैप्टर की आज व्याख्या देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवसेना का गीत की व्याख्या। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये देवसेना कौन है? ये बंधु वर्मा की बहन है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थी संध्या से श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो बंधु वर्मा पर जब हुणों ने आक्रमण कर दिया और बंधु वर्मा मारे जाते हैं, उस समय की वेदना प्रकट करती है देवसेना। तो वो कहती है, आह वेदना मिली विदाई, विदाई में मुझे वेदना मिली है, पीड़ा मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, और मैंने भ्रम में आकर के अपने जीवन को संचित किया था, अपने जीवन की मधुकरियों को जो इकट्ठा किया था, उनकी मैंने भीख लुटा दी है। छल छल थे संध्या की श्रमकण, छल छल थे संध्या की श्रमकण। जो मेहनत के परिश्रम का पसीना था, वो संध्या के समय छल छल कर बिखरने लगा, टपकने लगा। आंसू थे गिरते थे प्रतिक्षण, और जीवन में दुख और पीड़ा वेदना को देखकर हर क्षण आंसू गिरते रहते थे, अर्थात मैं अपनी करुणा में ही खोई रहती थी। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और मेरे जीवन की यात्रा पर हमेशा खामोशी अनंत अनंत यानी उसका कभी भी अंतहीन जो नीरवता खामोशी थी, वो अंगड़ाई लेती रहती थी, अर्थात मेरे जीवन में आने वाले दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, भ्रमवश, भ्रम के कारण। मधुकरियाँ, भविष्य में जो सुख अभिलाषाएं थी, जो सुख अभिलाषाएं थी, उनको मधुकरियाँ कहा गया है। श्रमकण, मेहनत से उत्पन्न पसीना। नीरवता, खामोशी। अनंत, अंतहीन। तो ये पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना के गीत से उद्धृत किया गया है। देवसेना के गीत एक छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। इसमें मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना हुणों के आक्रमण से पराजित हुए अपने भाई की वीर गति के पश्चात अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को याद करती हुई कहती है। एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं। देवसेना जीवन के अंतिम क्षणों में निराशा में डूबी हुई कहती है कि मुझे अपने जीवन के इन पलों में वेदना या दुख विदाई के रूप में मिले हैं। मैं स्कंदगुप्त के प्रेम में यह सोचती थी कि स्कंदगुप्त से विवाह करने के पश्चात मेरा जीवन खुशियों से भरा होगा। वह स्कंदगुप्त से विवाह करने के सपने लेती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और को चाहता था। तो उस स्कंदगुप्त भी, उसका भाई, अपने परिवार भी बिछुड़ जाता है। उसके बंधु वर्मा का जो शासन था वो भी बिछुड़ जाता है, और उसे अपने जो स्कंदगुप्त को चाहती थी वह भी उसे नहीं मिलता। इसलिए उसके जीवन में दुख ही दुख है। स्कंदगुप्त से विवाह करने के पश्चात मेरा जीवन खुशियों से भरा होगा। आज मुझे लगता है कि मेरी ये अभिलाषाएं मेरा भ्रम मात्र थी। मेरे भ्रम के कारण उत्पन्न सुख भविष्य की इच्छाओं को देश सेवा में लुटा दिया है। अब मेरे जीवन में केवल दुख और निराशा ही शेष बचे हुए हैं। आज मैं इन्हीं दुखों से विदा ले रही हूँ। देवसेना अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी है। उसे लगता है कि उसके जीवन की संध्या बेला में उसके परिश्रम से उत्पन्न कण उसकी आंखों से लगातार बहते जा रहे हैं। देवसेना के संघर्षों की यात्रा में
अब केवल नीरवता अर्थात खालीपन ही बचा हुआ है। देवसेना स्वयं को निराश, थकी हुई और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रही है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में विशेष क्या है। देवसेना की निराशा का सजीव वर्णन किया गया है। वियोग, श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। स्मृति बिंब का प्रयोग है। छंद मुक्त और तुकांत कविता है। छायावादी शैली का प्रयोग है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंसू से में उपमा अलंकार है। अनंत अंगड़ाई में भी एक आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। संध्या के श्रम कर्ण और नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से अलंकार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शर्मित शौपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक मुनिंदी श्रुति में किसने यह विहा की तान सुनाई। शर्मित जो मेहनत से भरा हुआ जीवन था, परिस्थितियों को झेलते हुए जो शौपन की मधुशाला में, मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, उसकी गहन जंगलों की जो तरु छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहा की तान सुनाई। विहाग ये आधी रात में गाया जाने वाला गीत है। विहाग, और वो सोच रही है कि जब स्कंदगुप्त उसे आकर के उसे शादी के लिए निवेदन करते हैं तो वह कहती है कि शर्मित शौपन की मधुमाया में, जो मैं मेहनत से अपने शौपन देख रही थी उस मधुमाया में, गहन जंगल की जो तरु छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तब किसी पथिक राहगीर ने, यात्री ने जैसे उसे अर्धरात्रि में या आधी नींद से ही जगा दिया हो। लगी क्षैतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। तो अब वह स्कंदगुप्त की निवेदन पर उसकी आशा लगी हुई है कि वह अब भी स्कंदगुप्त से शादी कर ले, लेकिन लगी क्षैतृष्ण, तृष्णा सहित दीठ दृष्टि सबकी, तो वो कहती है कि हे मेरी आशा, अब तू पागल हो गई है। जब मेरी तृष्णा पर सभी की दृष्टि लगी हुई थी, रही बचाई फिरती कब की, और मैं अपने यौवन काल को उनसे बचाती छुपाती फिर रही थी, तब तो इसने मेरा साथ नहीं दिया। अब तुम अपनी आशा को समझाती हुई कहती है कि ये आशा, तू अब पागल हो गई है, तूने खो दी सकल कमाई, अब तो तूने अपनी संपूर्ण कमाई को ही खो दिया है। शर्मित शर्म से युक्त, मधु माया सुख की माया, गहन विपिन घने जंगल, तरु छाया पेड़ों की छाया, पथिक राहगीर, उनिंदी अर्धनिद्रा, उनिंदी विहाग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उनिंदी अर्धनिद्रा, विहाग आधी रात में गाया जाने वाला राग, क्षय तृष्ण तृष्णा से युक्त या तृष्णा सहित, दीठ दृष्टि सकल सारी। ये स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है और स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन दुखी होकर देवसेना अपने मन में उठने वाली आशाओं की निंदा करती है, अर्थात उसे समझाने का प्रयास करती है। अपने भाई की वीरगति प्राप्त होने के बाद देवसेना अपने देश की सेवा का व्रत ले लेती है। देश सेवा के श्रम से युक्त शौपन के सुख की माया में देवसेना अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर है और वह अब स्कंदगुप्त को भूल चुकी है। ऐसे समय में जब देवसेना स्कंदगुप्त को भूल चुकी है, स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है और देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे घने जंगल के बीच पेड़ों की छाया के नीचे थककर सोए हुए यात्री को
आधी रात्रि में राग गाकर अर्धनिद्रा से उठा दिया है। तो देवसेना कहती है कि जब वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी उस समय उस पर लोगों की तृष्णा से युक्त दृष्टि लगी रहती थी, लेकिन देवसेना स्वयं को लोगों की दृष्टि से बचा कर रखती थी। अर्थात देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति अपने प्रेम को लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया। अब स्कंदगुप्त के द्वारा किए प्रणय निवेदन से देवसेना के हृदय में फिर से भविष्य की आशा का संचार होने लगता है। देवसेना अपनी इसी आशा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मेरी बावली आशा, मैंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। अर्थात मैंने अपने जीवन का रास्ता बदल लिया है। देश सेवा और आत्म त्याग के द्वारा मैंने जो भी कमाई की थी, जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन पर अपनी आसक्ति दिखाकर तूने यह सारी कमाई खो दी है। मेरे अर्जित कर्मों के महत्व को कम कर दिया है। इसमें विशेष है देवसेना के संघर्ष का सजीव चित्रण हुआ है। वियोग, श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब है। छंद युक्त और तुकांत कविता है। छायावादी शैली का प्रयोग है। गहन विपिन में अनुप्रास अलंकार है। गहन और विपिन में लास्ट में नए वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मेरी आशा आह बावली में मानवीकरण अलंकार है। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर परले चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन पथ पर परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, अब वह देवसेना को समझाती हुई अर्थात अपनी आशा को समझाती हुई कहती है कि चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, मेरे जीवन के रथ पर परले चल रहा है। अर्थात मेरे जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ मेरे जीवन रूपी रथ पर चल रही हैं और वह अपने अनुसार चला रही हैं। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैं अब दुर्बल हूँ, पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई और मैंने उन विपरीत परिस्थितियों से काफ़ी बार होड़ लगाई है, लेकिन मैं हर बार हार गई हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, अब अपनी अमानत को तुम लौटा लो। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरा जीवन अत्यंत दुखदायी और करुणा से भरा हुआ है। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, हे विश्व अब ये मुझसे नहीं संभलने वाला है। इससे मन की लाज गंवाई और मेरी आशा ने मेरे ही मन की लाज को गंवा दिया है। निज, अपना, परले, आपदा या जीवन की विषम परिस्थितियाँ, थाती, धरोहर, प्यार या अमानत। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। देवसेना अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को परले के समान मानती है और उनके सामने स्वयं को हारा हुआ पाती है। प्रणय निवेदन होता है शादी का आग्रह करना। देवसेना कहती है कि प्रलय अर्थात मेरे जीवन की विषम परिस्थितियाँ मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अपने रास्ते पर चला रहा है। मैं इन परिस्थितियों का सामना करते करते थक चुकी हूँ। जीवन के संघर्षों ने मुझे दुर्बल कर दिया है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उन प्रलय रूपी परिस्थितियों से ऐसी प्रतिस्पर्धा की है जिससे मैं कई बार हारी हूँ, किंतु मैंने हार कर भी उन विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई है। अर्थात मैं अपने जीवन के संघर्षों का सामना किया, मैंने अपने जीवन के संघर्षों का बहुत सामना किया। देवसेना कहती है कि हे संसार, तुम अपनी नई उम्मीदों की अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, अर्थात मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूँ। यह मुझसे नहीं संभल पाएगा। इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गंवा दिया था। देवसेना की निराशा का वर्णन हुआ है। ये वही पॉइंट है भाई। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। हाहा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात हाहा में दुख प्रकट किया गया है। पथ पर हरी होड़ लोटा लो में अनुप्रास अलंकार है।
पे है और लय की आवर्ती के कारण अन्य अनुप्रास अलंकार है। परले चल रहा में मानवीकरण अलंकार है। तो ये देवसेना का गीत अत्यंत दुखदाई है। जीवन में वेदना और पीड़ा के समय उन्होंने ये गीत गाया है और ये स्कंदगुप्त के का एक अंश है जिसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। अब है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया कौन है जी? कार्नेलिया थी भाई शैलुकस की पुत्री। जब वो अपने पिताजी के साथ भारत आई थी उस समय इन्होंने भारत का वर्णन किया है। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अंदाज अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही त्रुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सूरधनु के पंख पसारे, शीतल मल्ले समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। मदिर ओंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। कार्नेलिया का गीत। इसमें जब वो भारत आती है तो भारत से बहुत प्रभावित हो जाती है। तो उस समय वह भारत का वर्णन करती हुई कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह लालिमा से युक्त मधुमय मधुरता से भरा हुआ मेरा भारत देश है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पहुँचकर अनजान को भी सहारा मिलता है। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश का मिलन दिखाई देता है, होता नहीं बल्कि दिखाई देता है, तो उसे उस क्षितिज के समान अनजान व्यक्ति को भी यहाँ आकर के सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस रस सहित ताम्रस ताम्र के समान लाल रंग वाली गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा पेड़ की शाखाओं पर जब सूर्य की लालिमा पड़ती है तो वह अत्यंत सुंदर और मनोरम दिखाई देती हैं। रस सहित ताम्र रस के अर्थात तांबे की धातु के समान लालिमा लिए हुए दिखाई देती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, और जब हरियाली पर सूर्य की किरणों की लालिमा बिखरती है तो वह कुमकुम के समान सुंदर दिखाई देती है। लघु सूरधनु से पंख पसारे, शीतल मल्ले समीर सहारे। और जब मल्ले पर्वत की ओर से दक्षिण की ओर से जब मल्ले समीर शीतल ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसमें उड़ते हुए पक्षी इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समय समझ नीड़ निज प्यारा। और जिस ओर पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं उस तरफ उनका नीड़ है, घोंसला है, वो अपने घरों की तरफ जाते हुए प्यारे लगते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और बादलों की बरसात करते हुए बादल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे वो अपनी आँखों से बरसात कर रहे हों और करुणा का जल लोगों पर बरस रहा हो। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। और समुद्र से उठने वाली लहरें जहाँ किनारा दिखाई देता है वहाँ तक टकराती हुई सुशोभित हो रही हैं, अर्थात समुद्र में किरण उठती हुई लहरें भी मनोहर लग रही हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। और हेम के कुंभ से उषा सवेरे, और सवेरे जब ओस की बूंदें बिखरी हुई घास पर बिखरी हुई या पेड़ पौधों पर बिखरी हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे सवेरे सवेरे उषा ने अपने हेम के कुंभ को लुढ़का दिया हो। मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। और रात भर जागते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे रात भर की निद्रा के कारण ये
ओंग रहे हों, मस्त होकर के ओंगते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब इसके मीनिंग देखते हैं। अरुण का अर्थ होता है लालिमा युक्त, मधुमेह मिठास से भरा, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, सारस रस से युक्त, ताम्रस तांबे जैसा लाल रंग, विभा चमक, तरु शिखा पेड़ों की शिखा, मनोहर मन को मुग्ध करने वाले या मन को हरने वाले, लघु छोटे, सूर्धनु देवताओं के धनुष या फिर इंद्रधनुष भी कह सकते हैं, सूर्धनु, मल्य समीर दक्षिण की ओर से चलने वाली सुगंधित हवा या मल्य पर्वत की ओर से आने वाली शीतल हवा, खग पक्षी, नीड़ घोंसला, अनंत समुद्र, हेम हिम यानी बर्फ, कुंभ खड़ा, मदिर मस्ती पैदा करने वाला, रजनी रात्रि। तो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कार्नेलिया का गीत से उद्धृत है। कार्नेलिया के गीत छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त का एक अंश है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक का अंश था और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक का एक अंश है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई यह एक गीत गाती है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई गीत गाती है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि सूर्य की लालिमा से युक्त यह हमारा देश मिठास से भरा हुआ है। किसी के लिए भी हमारे हृदय में घृणा का भाव नहीं है। इस देश में सूर्य उदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। अर्थात भारतवर्ष में अनजान व्यक्ति आता है उसको भी सहारा मिलता है, अर्थात भारत दूर देश से आए लोगों को भी सहारा देता है। सूर्य उदय के समय कमल खिलकर तालाबों में अपनी छटा बिखेर रही है। सूर्य की किरणें उन कमलों पर नाचती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ का सारा जीवन सुंदर, सरस और मनोहारी लगता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर चारों ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ दिखाई देता है। प्रातःकाल में शीतल सुगंधित मल्य पर्वत की ओर से आने वाले समीर का सहारा लेकर उड़ने वाले पक्षी इंद्रधनुष के समान आकर्षक दिखाई देते हैं। ये पक्षी जिस ओर भी मुख करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे पक्षी भारत को ही अपना घर मानते हैं और उनको यहाँ प्रश्रय मिलता है। प्रश्रय यानी आश्रय मिलता है। जैसे बादल पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करते हैं और उनको जीवन प्रदान करते हैं, वैसे ही भारतवासी अपनी आँखों से करुणा रूपी जल वर्षा कर निराश व उदास लोगों के मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बादल लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें में भारत का किनारा पाकर शांत हो जाती हैं, अर्थात समुद्र की लहरों को भी भारत देश पहुंचकर विश्राम मिलता है। जब रात भर से जागे हुए तारे प्रातः होने पर ऊँगते दिखाई देते हैं, तब उषा सूर्य रूपी घड़े में सुख और शांति भरकर भारतवर्ष पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातः होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। इसका विशेष है देशभक्ति से ओतप्रोत गीत है कार्नेलिया का। प्रातःकालीन वातावरण का सजीव वर्णन किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। कविता में संगीतात्मकता है, दृश्य बिंब का प्रयोग है, शांत रस का प्रयोग है, छंद मुक्त और तुकांत है, छायावादी शैली का प्रयोग है, पंख पसारे, समीर सहारे, नीड़ नीज, बादल बनते, बढ़ती लुढ़काती में अनुप्रास अलंकार है। लघु सूर्धनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है। बनते जहाँ करुणा जल, हेम कुंभले उषा सवेरे में रूपक अलंकार है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते, जब जगकर रजनी भर तारा में मानवीकरण अलंकार है। तो ये थी आपकी देवसेना और कार्नेलिया के गीत की व्याख्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।